बच्चों आज के लेक्चर में भी हम क्वेश्चन ही करेंगे बेटा। तो देखो ये सीबीएसई बोर्ड में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो पहले मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ और फिर क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे, राइट। तो देखो यहाँ क्या गिवन है, टू स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स marked 1 and 2 carrying equal currents are placed with the geometrical axis perpendicular to each other, है ना। as shown find the magnitude of and direction of the net magnetic field, है ना, प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट ओ। देखो ये कह रहा है कि ये एक सर्कुलर लूप है और ये भी एक सर्कुलर लूप है। देखो इसमें करंट का डायरेक्शन ये है और इसमें करंट का डायरेक्शन ये है ना। तो यहाँ इसने दिया है एंगल थीटा यानी 90 डिग्री। अब हमसे जानना चाहता है कि इस पॉइंट ओ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम लोग जो है इसके लिए थ्योरेटिकल वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब ऐसा संभव है कि कहीं पर और भी लूप आ जाए, है ना। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछेगा। देखो ये सीबीएसई बोर्ड 2008, 6, 14 सभी में पूछा गया है ना। सभी में ये चीज पूछी गई है। तो फिर हम लोग जो है कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो जो पॉइंट याद रखने वाली है, जैसे भाई कुछ चीजें तो दिमाग में रखना पड़ता है ना। तो देखो ये जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या पॉइंट अगर आपको याद हो तो आपको ये सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कौन कौन सा पॉइंट हो जो आपको लर्न हो तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन समझाने से पहले तो पहला पॉइंट ये लर्न हो, है ना, फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ कुछ नोट बना दिया जाएगा। नोट का मतलब क्या होता है कि ये उम्मीद किया जाता है कि ये आपको लर्न हो तो याद हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको ये अगर पता हो, है ना, पहला पॉइंट अगर आपको ये पता हो, देखो याद कराने का तरीका कुछ मैं ढूंढा हूँ, तो कुछ उसके तरीके से आपको मैं याद कराने का प्रयास करता हूँ। तो पहला पॉइंट इसमें क्या पता हो कि भाई अगर ये सर्कल है ना, अगर ये सर्कल है तो इसमें नोट, चलो पॉइंट नहीं डालेंगे बाद में। देखो अगर ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक भाई। तो अगर इसमें देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, तो ये कौन सा एंटी क्लॉकवाइज। अब ये पॉइंट अगर हमको याद हो जाए तो फिर मजा आ जाए। देखो ये किस आई कहाँ है, आई इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, ACW है। आई कैसे है, इसमें ACW है। तो इसके लिए हमको याद रखना होगा कि अगर ये एक्सिस बन रही है ना, तो ये बाहर की तरफ करंट जो है, देखो जो पिछला समझाया था, तो करंट जो है कैसे किस तरफ जाएगी, इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना। अगर ये बाहर है तो दोनों का हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि भाई ये जो है ये वाला इक्वल और अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यही वाला आपस में जुड़ जाएगा, यानी साइन थीटा जो है जुड़ जाएगा, कास थीटा जो है कैंसिल हो जाएगा। तो देखो याद क्या रखना है, अगर ACW है तो बाहर की तरफ, इस डायरेक्शन में, है ना, अंदर की तरफ। अब ये पॉइंट जो है हमें याद होने चाहिए भाई। अब ये वाला पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
इसलिए जल्दी से हम लिख करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर ये वाला पॉइंट याद है तो आपको पता है कि यही वाला जुड़ेगा, है ना। मैं यहाँ दो एरो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि दोनों की वजह से जुड़ रहा है ना। दो एरो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एक तो इसकी वजह से है, एक इसकी वजह से, डायरेक्शन एक ही है। ये ACW की कहानी है। एक पॉइंट अगर ये आपको पता हो और मीन्स ये एक पॉइंट आपको ये पता हो, दूसरा पॉइंट आपको ये पता हो भाई कि अगर मामला CW है ना, अगर ये CW है तो ऐसे ही बना करके आपको भी प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। CW का मतलब हम इसको I इस तरफ कर देंगे तो यहां से, है ना, तो ये भाई अंदर हो जाएगा ऐसे। अब हम ये चीज बता चुके हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम सिर्फ यहाँ पर आपको याद करवाने के चक्कर में हैं बस। अब अगर ये पॉइंट आपके दिमाग में है ना, ये डायरेक्शन बनेगा। अब इस तरफ भी यही डायरेक्शन हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर देख लो, ठीक भाई। तो ये उम्मीद है कि ये आपको अगर याद रहे तो ऐसे सवाल बहुत आराम से हो जाएंगे। एक तो ये चीज पता हो, ये दोनों फिगर दिमाग, जैसे ये क्वेश्चन आए ये दोनों फिगर दिमाग में अगर चल रहे हैं, है ना, तो ये क्या है, CW का मामला है। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या याद होना चाहिए भाई, तीसरा पॉइंट हमें एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या है, B इज इक्वल टू, है ना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो इसको 4 पाई बना लेने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखो कैसे ये चीजें सोचना कैसे है, तो मल्टीप्लाइड यहाँ पर क्या था, है ना, IA स्क्वायर अपॉन A प्लस A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पावर 3/2 ये था। अब अगर देखो, अगर इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है तो इस फार्मूले को हम ऐसे याद करेंगे, देखो ध्यान से, नीचे 2 पाई से गुणा कर देंगे, ऊपर भी 2 पाई से गुणा कर देंगे। तो दिस विल इक्वल टू मींस B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड, है ना, 2 पाई IA स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पावर 3/2। अब अगर ये चीजें दिमाग में फटाफट चल गई तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, और अगर ये चीजें दिमाग में फटाफट नहीं चली तो दिक्कत होगा। यानी ये चीज आपको आना ही चाहिए अगर ये सवाल करना है तो, है ना। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये हम लोग फटाफट देखेंगे यहाँ पर, है ना। तो दो आइडेंटिकल लूप है ना। तो देखो इसके लिए अगर हम फिगर बनाएं, कहाँ फिगर बना दें, सवाल तो देखो 1 ही मिनट का था, 1 ही मिनट में अगर कंसेप्ट क्लियर है, देखो जैसे ही सवाल अगर आपने पढ़ा और ये बातें अगर दिमाग में चलने लगी तो फिर सवाल 1 ही मिनट का है। और अगर ऐसा नहीं हुआ कि आपके माइंड में ये पॉइंट्स नहीं रन कर रहे हैं तो इसका मतलब कि फिर प्रॉब्लम होगी आपको, है ना। अगर ये पॉइंट नहीं रन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी। अब देखो सॉल्यूशन 2 ही लाइन का है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में देखो एक करंट देखो ACW है, देखो ये ACW है, यहां पर भी देखो क्या है ACW है। इसका मतलब कि इसका रिजल्टेंट, है ना। देखो यहां पर ध्यान दो, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा हम और क्लियर करते हैं, है ना। इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को और थोड़ा सा आपके दिमाग में हम क्लियर करते हैं। पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 देखो, अगर ये क्या रहेगा ACW, है ना। अगर ये ACW है, पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, देखो करंट का डायरेक्शन क्या है ACW है,
करंट का डायरेक्शन क्या है, ACW है। तो ध्यान दो, इसका मतलब कि हम इसकी फील्ड को कैसे दिखा सकते हैं, हम इसकी फील्ड को मींस देखो इसका जो रिजल्टेंट है वो तो यही है ना, इसका रिजल्टेंट जो है वो तो यही है, देखो ये वेक्टर है, ठीक है, इसका रिजल्टेंट तो यही है। मुझे लग रहा है कि समझ में बातें कम आई, तो फिर से जैसे देखो ये चीज जो बनाई गई है इस प्रकार से, इसको हम ऐसे ही बता सकते हैं, है ना। ये अगर हमारे पास क्या है, ACW है, ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आई फ्लो कर रहा है, तो भाई ये सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है इसी से हम दिखा देंगे, ये डायरेक्शन इस यहाँ होगा और ये डायरेक्शन यहाँ होगा, है ना। बाकी वाले एरोज देखो ध्यान से, बाकी वाले एरो, ये एरो, इस सब एरो की तो कोई आवश्यकता है नहीं, यानी इस चीज का शॉर्टकट ये है ना। शॉर्टकट क्या, अगर आप समझ रहे हो तो इसको ऐसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल ऐसे बना दो, है ना। अब देखो इसी प्रकार से अगर CW है, ये क्या है, ACW है, अगर ये CW है, देखो ध्यान से CW होगा तो फिर करंट ऐसे हो जाएगी I, डायरेक्शन देखो अपोजिट हो गया, तो इस समय मुझे लग रहा है दिख रहा है, तो इस समय इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप से हम फिगर को भी दिखा सकते हैं, यानी ये B का डायरेक्शन है, किसका डायरेक्शन है, B, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर CW है और ACW है तो यही शॉर्टकट वाला वहां यूज होगा, क्योंकि बहुत सारी एरोज अगर बना देंगे तो फिर प्रॉब्लम तो होना शुरू हो जाएगी एक साथ। इसके लिए जो है, इसके लिए एरो हमें बनाना होगा, तो इसके लिए यही वाला हमें बना देना पड़ेगा। जैसे ये है देखो ACW है, ये क्या है यहाँ पर ACW है, अगर हम इसका फिगर बना दें तो देखो ये है, फिगर बनाते ही सवाल ये देखो ये क्या हो गया, ACW, राइट, और यहाँ पर है ये देखो CW आ गया, ठीक भाई। यहाँ पर जो है ये इसमें इस प्रकार से, और देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CW आ जाएगा, इसका सेंटर यहाँ से पहुंच रहा है, तो फिर हम लोग जो है इस प्रकार से सर्कल, लूप दोनों आइडेंटिकल है, करंट भी आइडेंटिकल है, और यहाँ ये देखो ध्यान से ये CW हो गया, है ना। देखो ये ACW है, ये CW है, इसका मतलब इसका सेंस क्या हुआ, अगर CW है तो अंदर की तरफ लो, अगर CW है, देखो ये CW है तो इनसाइड, है ना, CW है तो राइट हैंड में इनसाइड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस पॉइंट पर, है ना, इस पॉइंट पर ACW के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और CW के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो अब अगर इसमें 1 2 दिया गया है, चूंकि इसको दिया गया है सर्कल 1, इसको दिया गया है सर्कल 2, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा B2 का, और ये डायरेक्शन हो जाएगा B1 का, वेक्टर B1 है ये, और ये है वेक्टर B2, दैट इज CW एंड फर्स्ट वन इज ACW। अब देखो इसी का रिजल्टेंट ही आंसर है ना, ये क्या पूछ रहा है ना, as find the magnitude and direction of the net magnetic field produced at point O। पॉइंट O का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, तो इसी का रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, ये वाला रिजल्टेंट बनेगा। अब चूंकि आइडेंटिकल है
loop is identical current is also same in identical loop equal current, since in identical loop equal current। तो सिंपल सी बात है, इसकी मीनिंग क्या हुई? इसकी मीनिंग ये हुई, और ये डिस्टेंस भी देखो इक्वल भी गिवन है। देखो ये x और x, इसका मतलब कि सीधी सी बात है कि इस पॉइंट से ये x, देखो ये x, और इस पॉइंट से ये भी है ना, यहां बना देते हैं ये x, देखो ऐसे, यानी पॉइंट जो है ये हो गया, और यहां से ये x, यानी x भी इक्वल है ना। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि B1 इज इक्वल टू B2। मीनिंग क्या हो गई? B1 इज इक्वल टू B2। ठीक है भाई। तो अगर B1 B2 इक्वल हो गया तो इसका मतलब कि अब हमें, और देखो परपेंडिकुलर भी है, एंगल भी गिवन है कि ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी गिवन है। तो इसका सेंस क्या हुआ? इसका सेंस यही हुआ कि इसका रिजल्टेंट यही है। तो इसका मतलब कि बी नेट क्या होगा, है ना, बी एक्स एंड बी वाई, है ना। तो बी नेट इज इक्वल टू, है ना, बी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, है ना, अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। भाई ऐसे ही तो निकलता है, B1 एंड B2, है ना। क्या क्या पता था? फार्मूला क्या था? फार्मूला तो यही था कि B, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट लेना है तो दिस B इज इक्वल टू अंडर रूट BX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर। ये फार्मूला था। ये 1 2 दिया गया तो 1 2 कर दिया गया। ठीक भाई, चूंकि फिगर में दिया गया है तो इस, चूंकि ये दोनों इक्वल भी हैं, B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू हम B लिख देते हैं। तो ऐसा अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब कि अंडर रूट 2B, है ना, 2B स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा भाई? रूट 2B, रूट 2 और B जो है रूट के बाहर आ जाएगा। और देखो B की वैल्यू हमें क्या पता थी? B की वैल्यू देखो ये पता थी, B की वैल्यू हमको, देखो ये चीज है। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पर B वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें B नेट में, है ना। B के लिए फार्मूला तो वही होगा क्योंकि एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब कि अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई, है ना, म्यू नॉट अपान 2 मल्टीप्लाइड IA स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पावर 3/2, है ना। अब देखो यहां से चाहे ये कैंसिल कर सकते हो, तो ये एक साथ भी अगर लिखना चाहो, जैसे म्यू नॉट IA स्क्वायर, देखो इसको इससे कैंसिल करोगे तो नीचे बचेगा केवल अंडर रूट 2, तो डिवाइडेड बाई यहां से अंडर रूट 2, है ना, विद इन ब्रैकेट A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पावर 3/2। This will equal to B net is equal to म्यू नॉट IA स्क्वायर अंडर रूट 2। अब अगर डायरेक्शन निकालना है तो आपको पता है कि डायरेक्शन मींस tan थीटा निकलेगा, और B1 B2 यानी B1 by B2, है ना, B1 by B2। तो B1 by B2 यानी tan थीटा इज
मीन्स थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से वो डायरेक्शन भी पूछ रहा है ना, यहाँ से क्या पूछ रहा है, देखो डायरेक्शन भी पूछ रहा है। तो डायरेक्शन का मतलब थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस है ना, तो थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस, यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/1, और ये कहां से हो जाएगा, इसका मतलब कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/1 है ना, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 45, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है ना। tan थीटा की वैल्यू, इससे क्या मिलेगा, इससे यही मिलेगा कि tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो इट मींस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस चाहे वाई एक्सिस चाहे जिससे भी करें आप। अब देखो कभी कभी अगर मान लो इसको आप ओरिजिन मानोगे, ठीक भाई, अगर उसे आप ओरिजिन मानोगे तो फिर आप अब आप अकॉर्डिंग टू फिगर भी लिख सकते हैं। यहाँ मतलब एंगल को अगर आप हमसे प्रश्न करोगे कि एंगल को माइनस साइन के साथ क्यों नहीं लिखा गया है ना, इसमें मीन्स अगर इसे आप ओरिजिन मानो और ये नीचे और ऊपर ये साइन वाला मामला, तो साइन की यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया जाएगा है ना, क्योंकि ये फिगर बना हुआ है फ्रॉम एक्स एक्सिस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक भाई। तो एक्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ऐसे क्वेश्चन आने के लिए ये पॉइंट जो है, कुछ पॉइंट बनाना पड़ेगा आपको, ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा, या आप देख ले। और हालांकि डेरिवेशन जब हम कर चुके होते हैं तो फार्मूले हमको आसानी से आ जाते हैं है ना, जब भी हम डेरिवेशन कर चुके होते हैं तो फार्मूले हमको आसानी से याद हो जाते हैं। नोट में जो 5 पॉइंट हमने लिखा है उसमें पहले दूसरे पॉइंट को चौथे और पांचवें पॉइंट में एक्सप्लेन किया है ना, और तो कुछ किया नहीं है। तो इस प्रकार से अगर भाई हमें पता है, हमारा कंसेप्ट क्लियर है, तो सवाल कितने समय का था, सवाल 1 ही 2 मिनट का था है ना, ठीक भाई। तो क्वेश्चन को आप समझें और अब आप पास करके नोट कर सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन करेंगे है ना। क्वेश्चन इस प्रकार से देखो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, तो मिटा दिया जाए इसको, राइट। आप पास करके नोट कर लीजिएगा। जब भी क्वेश्चन हम कराएं तो पहले आपको समझना चाहिए, जब आप क्वेश्चन समझ रहे हैं तभी समझ लेंगे तो 1 ही मिनट में सॉल्व कर लेंगे। तो पहले कोशिश करें कि समझें, समझने के बाद पॉज करके अपने मन से भी सॉल्व करें। पहले भी ट्राई कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, देखो दिमाग लगाओ इस पर। एक क्वेश्चन ऐसा है, न्यूमेरिकल टाइप भी हमने सोचा, क्योंकि अभी तक एक्सप्रेशन टाइप के हम ज़्यादा ले रहे थे, इसमें भी जो है कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन ही था, तो एक आध न्यूमेरिकल टाइप का भी ले लिया जाए। न्यूमेरिकल टाइप का सवाल ये है भाई, न्यूमेरिकल टाइप का एक सवाल ये पूछा गया है बच्चों कि ये है अल्फा पार्टिकल, और ये अल्फा पार्टिकल का मोशन ऐसे हो रहा है। फिगर नहीं बना क्या, फिगर बढ़िया फिगर। तो अल्फा पार्टिकल इस प्रकार से मूव कर रहा है ना। दिस इज द रोटेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक भाई। अल्फा पार्टिकल का मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है। अच्छा, यहाँ क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। वेलोसिटी कितना गिवन है, 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड है ना। और इस सर्कुलर पाथ का, ये पाथ कैसा है, सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियाई है ये है 1 एंगस्ट्रॉम है ना। कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ है,
सर्कुलर पाथ। ठीक भाई, तो अगर ये इस तरीके से मूव कर रहा है, वेलोसिटी दे दिया गया है ना, और इस तरीके से मूव कर रहा है, तो ये क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एट सेंटर ओ। सेंटर क्या, बस वही फाइंड बी एट ओ। अब ये कंप्लीटली न्यूमेरिकल हो गया, फाइंड बी एट ओ। ठीक भाई, तो ये जो है सवाल है, तो सवाल को आप ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए भी थ्योरेटिकल पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इसके लिए हम पहले से थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, एक ही मिनट का क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हैं। अल्फा पार्टिकल का क्या मतलब है कि भाई उस पर चार्ज जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। अल्फा पार्टिकल की मीनिंग क्या है कि चार्ज जो उस पर होगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, उस पर चार्ज, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल अगर चार्ज होगा तो फिर इसके लिए देखो हमने फार्मूले का डेरिवेशन किया था, तो B इज इक्वल टू सोल्यूशन, देखो एक ही लाइन का सोल्यूशन है ये, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड QB अपॉन R स्क्वायर। ठीक भाई, तो देखो इसकी वैल्यू हो गई 10 टू द पावर -7, है ना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हो गई 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड Q कितना हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये एक इलेक्ट्रॉन यानी अल्फा पार्टिकल पर चार्ज, ये इतनी क्वांटिटी क्या है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल मल्टीप्लाइड बी कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 एंगस्ट्रॉम। देखो 1 एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -10 मीटर, है ना। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, तो हियर डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -10 स्क्वायर। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे तो देखो ये सब कुछ आपस में क्या हो जाएगा, पावर सब कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो 16 2 जा 32 2 जा 64 6.4 टेस्ला, है ना। तो ये आंसर हो गया। तो कभी कभी न्यूमेरिकल टाइप का ये ऐसा भी सवाल पूछ लिया जाएगा। देखो सवाल फिर से सुन लो, सवाल ये था कि एक अल्फा पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, तो अपने सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो 6.4 टेस्ला के बराबर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, है ना। अब उसकी रेडियस दी गई थी सर्कुलर पाथ की 1 एंगस्ट्रॉम, और उस एंगस्ट्रॉम को मीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल इक्वल टू 10 टू द पावर -10। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो ये पॉइंट हम सब ऐसे समझ सकते हैं इजीली। और कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग करेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या था, इसकी लैंग्वेज क्या थी कि 1 अल्फा पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म। इसकी लैंग्वेज देखो, सवाल हम लोग लिख देते हैं, सोचते हैं कि बच्चा अपने मन से लैंग्वेज लिखेगा तो वो और एफिशिएंट होगा।
मैं बोल भी दे रहा हूँ, है ना, इफ अल्फा पार्टिकल is moving with uniform velocity which is equal to 2 into 10 to the power 6 meter per second, right, at a circular path. If the radii of this circular path is 1 angstrom, then calculate the value of magnetic field at center O. तो ये चीज आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ऐसे लैंग्वेज में भी लिख करके सवाल पूछता है, राइट। तो कभी कभी बच्चों 3D में क्वेश्चन पूछता है, मुझे लग रहा है कि डेसिमल दिख रहे होंगे, है ना। तो देखो 3D के भी क्वेश्चन एक दो हम लोग कर लेते हैं, है ना। 3D के क्वेश्चन हम लोग एक दो क्वेश्चन 3D के करने का प्रयास करते हैं। 3D में भी चीजें मिक्स करके पूछेगा, है ना, 3D में भी मिक्स करके सवाल पूछेगा। तो 3D के क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी सामने आएगा, डेसिमल दिख रहा है ना 6.4 टेस्ला। तो अब दूसरा सवाल देखते हैं, 3D का एक क्वेश्चन अब ऐसे कभी कभी आ सकता है, और चूंकि अब क्वेश्चन ऐसे बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं। 3D के क्वेश्चन कंपटीशन में तो हमेशा से पूछे जाते रहे हैं, लेकिन बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं। देखो मान क्वेश्चन ये है, ऐसे है, मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक, ये है एक्स एक्सिस। तो यहां से देखो करंट जो है इस प्रकार से, करंट यहां से जा रही है आई, और फिर ये जो है ना, ये जो है इस प्रकार से ये, है ना, फिगर मुझे लग रहा है कि अब ये 3D का फिगर आपको थोड़ा सा एज्यूम भी करना पड़ेगा, है ना। तो देखो ये एक्स है, ये वाई है, तो सिंपल सी बात है कि ये वाला जेड एक्सिस होगा, है ना, जेड एक्सिस होगा। तो ये जो है इस प्रकार से, है ना, मान लो करंट ऐसे है, तो ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस कितना है ए, तो ये पॉइंट है, और इस पॉइंट ओ पर अब करंट इस प्रकार से जाएगी, ठीक भाई। तो देखो इसका मतलब कि लूप जो है, लूप किसमें है, एक्स वाई प्लेन में लूप को मान लो, एक्स वाई प्लेन में लूप को मान लो, ठीक भाई। अब प्लेन ये लूप जो है, जो हाफ लूप है, हाफ लूप को किसमें मान लो, एक्स वाई प्लेन में मान लो, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो अगर एक्स वाई प्लेन में हाफ लूप है तो सॉल्यूशन देखो इस करंट की वजह से, जेड की वजह से, देखो जेड ऐसे है, और अगर करंट ऐसे जा रही, इस पॉइंट पर मेजर करना है तो ऐसे हम हाथ करेंगे, है ना। देखो ये क्या है, ये जेड डायरेक्शन है, करंट देखो अगर ऐसे जा रही है, ऐसे करेंगे तो ये नीचे दबेगा, इसका मतलब कि ये माइनस जे, है ना। तो यहां से अगर हम 1 2 3, ये है 1, ये है 2, ये आई यहां भी है तो 3, तो b1 b2 b3 को निकाल करके हम ऐड कर देंगे, और उसके डायरेक्शन के साथ, यानी यूनिट वेक्टर को यूज करके उसका हम डायरेक्शन भी बताएंगे। तो जैसे सिंपल सा सॉल्यूशन क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन, तो b1 की वैल्यू क्या होगी भाई, b1 इज इक्वल टू वेक्टर b1, ठीक है भाई, वेक्टर b1, तो है ना,
वेक्टर b1 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ये इसको हम क्या मान लें, इसको हम इन्फिनिटी है ना, तो सेमी इन्फिनिटी जो है ये गिवन है। सेमी इन्फिनिटी के लिए जो फार्मूला है वही हम यूज करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला सेमी इन्फिनिटी के लिए क्या है, म्यू नॉट अपान 4 पाई मल्टीप्लाइड आई अपान ए, है ना। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो अगर देखो करंट ऐसे है तो इसकी वजह से यहां पर जो फील्ड होगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब माइनस जे कैप, डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ माइनस जे कैप, ठीक भाई। B2 देखो क्या होगा, देखो वो ये प्लेन है ये, है ना, तो यहां पर अगर हम इस प्रकार से करेंगे, ठीक भाई, तो फिर ध्यान दो अगर करंट ऐसे इस प्लेन में है, ठीक भाई, तो ऊपर जो है रखोगे तो ये अंदर मींस ये अंदर जाएगा, अंदर नीचे, है ना, डाउनवर्ड बोर्ड से ऐसे ही अंदर की तरफ जाएगा, है ना। तो ये बाहर की तरफ के है तो अंदर की तरफ माइनस के, तो यहां से B2 क्या हो जाएगा, वेक्टर B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई मल्टीप्लाइड, करंट हर जगह आई है, डिस्टेंस भी ए ही रखा है, तो माइनस के कैप, ठीक भाई, माइनस के कैप। इससे देखोगे, देखो करंट जो है कहाँ किस तरफ, बाहर की तरफ निकल रही है, और यहां फाइंड आउट करना है करंट, देखो ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, इस पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर ये वाई एक्सिस के अपोजिट मतलब माइनस जे कैप, तो इसका मतलब यहां से B3 जो हो जाएगा, B3 इज इक्वल टू वेक्टर B3 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई मल्टीप्लाइड आई अपान ए माइनस जे कैप, है ना। तो बी नेट क्या मिल जाएगा हमें बी, अब ये साइन का मतलब डाउनवर्ड, है ना, तो बी नेट इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3, है ना। तो यहां से बी नेट हमें मिल जाएगा और हम आई जे के कैप के साथ लिख देंगे, है ना, आई जे के कैप के साथ हम लिख देंगे। तो दिस विल इक्वल टू B1, है ना, ये दोनों देखो माइनस जे कैप में है तो जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, है ना, म्यू नॉट अपान 4 पाई मल्टीप्लाइड ट्वाइस, है ना, आई मल्टीप्लाइड 2 अपान ए माइनस जे कैप, या 2 को आगे ही लिख लो, फिर प्लस म्यू नॉट अपान, है ना, म्यू नॉट अपान, अगर कभी भी रिजल्ट पूछेगा तो हम उसका रिजल्ट भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये देखो के वाला फॉर्मूला गड़बड़ हुआ है ना, म्यू नॉट अपान 2, इस क्योंकि वो सर्कल बना रहा है, क्योंकि वो सर्कल बना रहा है इसलिए यहाँ पर म्यू नॉट अपान 2, है ना, सर्कल के लिए फार्मूला होता है। तो म्यू नॉट अपान 2 मल्टीप्लाइड आई अपान ए माइनस के कैप, है ना, तो ये आंसर हो गया। और कभी भी अगर हमसे बी इसका अगर ये वैल्यूज दी गई है और हमें क्या निकालना है, बी नेट की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मॉड ले लेंगे, है ना, बी नेट जो है इसका क्या ले लिया जाएगा, मॉड ले लिया जाएगा,
तो दिस विल बी बी एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ये सब अंडर रूट में। कभी भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछता है तो हम इसको यूज कर लेंगे। तो ये ऐसा भी 3D में करके कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। प्लेन, अगर दिमाग में प्लेन का आइडिया है तो हम आई जे के यूज करके डायरेक्शन को बता देंगे, है ना। अब भाई देखो यहाँ जो भी वैल्यू आए, लेकिन सब चीज का पहले क्या कर दिया जा रहा है, स्क्वायर, तो सब किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है ना। सब किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो वैल्यू निकल आएगी, राइट। 3D के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने पर थोड़ा सा अगर पहले से हम प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो उसमें गलती होने का चांस ज्यादा रहता है, राइट। चलो 3D का एक दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। देखो फार्मूले जो है अगर वो लर्न नहीं है तो भाई प्रॉब्लम होती है, और फार्मूले लर्न तभी होते हैं जब हम कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हों। तो अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं तो फिर गलती होने का चांस पूरा रहता है, टीचर से भी गलती हो जाती है ना कभी कभी। देखो ये जो फार्मूला हमने लिखा है ये सर्कल के लिए है, तो ये सर्कल तो है नहीं, ये हाफ सर्कल है ना। देखो ये सर्कल के लिए अगर इतना है तो हाफ सर्कल के लिए कितना होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये हाफ सर्कल के लिए है तो ये 4 हो जाएगा, और ये भी यहाँ पर कितना रहेगा, 4, क्योंकि ये सर्कल के लिए था, है ना। तो अभी तक जो भी फार्मूले हमने लिखवाए हैं तो हम ये चाहते हैं कि आप उसकी सीट बनाएं, तभी वो लर्न होगा। प्रैक्टिस अगर जैसे ही कम होगी तो तुरंत वो बोलने शुरू हो जाते हैं। शॉर्टकट भाई कुछ नहीं है, जब तक आप सक्सेस ना हो जाए पढ़ना तब तक पढ़ता है, राइट। तो चलो एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो भी 3D का ही क्वेश्चन देखते हैं। 3D का एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर 3D का 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे देंगे, तो उस 2 क्वेश्चन को आप करिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम 3D का और करेंगे। तो देखो फिगर बना दे रहा हूं, आप ट्राई कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं। जैसे देखो एक्स वाई जेड ये प्लेन है, क्वेश्चन ऐसा है कि ये है एक्स वाई जेड प्लेन, ठीक भाई। ये एक्स वाई जेड प्लेन इस प्रकार से है, एक्स वाई जेड, ठीक भाई। तो यहां से जो है ये करंट मान लो यहां आ रही है इसी वाई एक्सिस पर, दिस इज वाई एक्सिस and this is x axis, z axis is here, z axis। और ये हाफ सर्कल किस डायरेक्शन में, देखो ये ऐसे, एक बार देखो ये z एक्सिस पर है। देखो z एक्सिस बनाया ऐसे भले गया है, लेकिन इसका मतलब z एक्सिस कैसे है, ऐसे ही तो है। अगर हम इसको प्लेन माने तो z एक्सिस ऐसे ही है ना। तो XZ प्लेन में फिर से ये हाफ सर्कल बन रहा है, और ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस A है ना, ये है पॉइंट O, ये डिस्टेंस क्या है, A है, और इस O पॉइंट पर ये B चाहता है। करंट यहां से इस प्रकार से आ रही है, करंट यहां से इस प्रकार से बाहर जा रही है ना, करंट I। तो ये हमसे O पर फील्ड जानना चाहता है। अब आप दिमाग लगा सकते हैं यहां पर भी, और हाँ गिवन और क्या है कि करंट कहां से आ रही, इन्फिनिटी से, और ये भी करंट कहां जा रही, इन्फिनिटी तक। तो इसका क्या सेंस हुआ, इसका सेंस हुआ कि इसमें फार्मूला कौन सा यूज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सेमी, है ना, सेमी इनफिनाइट वायर, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफिनाइट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफिनाइट करंट कैरिंग वायर। तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वही हमें कैलकुलेट करना है, राइट।
तो आप ट्राई कर सकते हैं। देखो जो लूप है वो एक्स जेड प्लेन में है, तो निश्चित रूप से अगर प्लेन एक्स जेड है, प्लेन एक्स जेड है, तो इसका मतलब कि उससे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो वाई डायरेक्शन में होगी। प्लेन देखो एक्स वाई था, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था? लूप में प्लेन जो है, लूप का प्लेन एक्स वाई था, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जेड था। अब जेड एक्स है तो वाई होगा, है ना। जेड एक्स है और देखो जेड एक्स है और वो भी एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज चल देता तो फिर डाउनवर्ड हो जाता, मींस माइनस जे कैप। अभी ये जे कैप के साथ है, तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ पर है? करंट यहाँ पर है, तो ये पहली मैग्नेटिक फील्ड हुई, ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड हुई, ये तीसरी मैग्नेटिक फील्ड हुई। तो इन तीनों का रिजल्टेंट हमें ले लेना है। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन सॉल्यूशन में क्या होगा भाई? सॉल्यूशन सॉल्यूशन में B1 इज इक्वल टू, तो सेमी इंफिनाइट वायर के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? B1 वेक्टर B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई मल्टीप्लाइड व्हाट I अपान A, राइट। म्यू नॉट अपान 4 पाई मल्टीप्लाइड I अपान A। तो ये जो है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो जे कैप, डायरेक्शन इसका क्या होगा? जे कैप, राइट। और B2 क्या हो जाएगा? B2 इज इक्वल टू वेक्टर B2 इज इक्वल टू, मुझे लग रहा दिख रहा है, तो B2 जो है सेमी सर्कल है, तो म्यू नॉट अपान 4, म्यू नॉट बाई 2 किसके लिए था? सर्कल के लिए था, तो म्यू नॉट बाई 4 सेमी सर्कल के लिए हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइड I अपान A, और इसका डायरेक्शन अगर ये जेड एक्सिस एक्स जेड प्लेन में है, अच्छा B1 जो है, हाँ B1 जो है, B1 वाला फिर से समझना है। B1 का डायरेक्शन देखो, B1 का डायरेक्शन करंट Y पर आ रही है, करंट Y देखो ये हमने, और इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर देखो ऐसे है, तो ये जो है जेड यानी के कैप, जे कैप नहीं है बल्कि क्या है? के कैप है ना। दिस इज के कैप। यहां पर B2 में जो है, अब B2 में देखो ये लूप कैसे है? लूप ऐसे है, लूप कैसे, किस प्रकार से? इस प्रकार से। तो यहां लगाए ये जे कैप है ना, दिस इज जे कैप। और B3 क्या हो जाएगा? वेक्टर B3, देखो वेक्टर B3 तुम समझ गए होगे, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, बिकॉज पॉइंट O इज सिचुएटेड अलोंग द एक्स एक्सिस, है ना। तो रीजन यहां पर जरूर आप लिखेंगे, बिकॉज पॉइंट O इज situated along the axis O, along the axis x, राइट। तो इसलिए 0 हो गया। बी नेट हमको चाहिए, तो हम जो ऐड कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, है ना। कॉमन भी ले सकते हैं, है ना, कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट, कितना कॉमन हो सकता है ना, म्यू नॉट अपान 4 मल्टीप्लाइड I अपान A, ये इतनी चीज कॉमन हो सकती है। तो B1 में क्या बचेगा? 1 अपान पाई के कैप, है ना, 1 अपान पाई के कैप प्लस यहां क्या बचेगा? जे कैप प्लस जे कैप, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा बी नेट।
बी नेट मीन्स B1 प्लस B2। B1 प्लस B2 को जो है क्या किया हमने, ऐड कर दिया है ना। B1 और B2 को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, तो ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन देखो, होमवर्क में 2 क्वेश्चन इसको आप ट्राई कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन मैं आपको एक बात समझा भी देता हूं। देखो एक रिंग ऐसे है, ठीक भाई, और एक रिंग इस प्रकार से है ना। देखो जो रिंग इस प्रकार से है वो XY प्लेन में है, और जो रिंग इस प्रकार से है वो XZ प्लेन में है। तो इसका फिगर कैसे बनाएंगे, देखो फिगर ऐसे कुछ हमें बनाना पड़ेगा। देखो ऐसे, ये XY प्लेन का रिंग है, XY प्लेन का, और ये किस प्लेन का रिंग बनेगा, दिस रिंग इज, है ना, YZ। देखो एक रिंग है ऐसे, है ना, मुझे लग रहा है दिख रहा है। एक रिंग है इस प्रकार से XY प्लेन, और एक रिंग है इस प्रकार से, है ना। तो दिस वन इज, तो इसमें जो है करंट फ्लो हो रही है, इसमें करंट फ्लो हो रही इस प्रकार से और इस प्रकार से। आई करंट जो है इसमें गिवन भी पॉसिबल, मान लो यहाँ पर 3 एम्पियर, यहाँ पर 3 एम्पियर और यहाँ पर 4 एम्पियर इसकी करंट फ्लो हो रही है, और ये सेंटर है, सेंटर O। अब इसमें यही प्रश्न किया जाएगा कि फाइंड B एट O, फाइंड B एट O। तो ये भी 3D का ही क्वेश्चन है, तो इसे आप ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करके अगर आप प्रैक्टिस करें, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर सवाल करना एग्जाम में आसान होता है, राइट। तो 3D वाले जो है अकेले बैठ करके सोचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सोचेंगे तभी वो दिमाग में सेट होगा 3D, है ना। और किसी के पास अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अवेलेबल हैं तो उसमें आप 3D फिगर बना करके भी देख सकते हैं, तो उससे चीज़ें और ही भी ज़्यादा क्लियर रहेंगी, राइट। एक क्वेश्चन हम 2D का दे देते हैं, राइट। ये भाई ये वाला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया है, राइट। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है। एक क्वेश्चन ये दे दिया, एक क्वेश्चन हम 2D का भी दे देते हैं। तो यहाँ पर जो है हम इस लेक्चर को रोक देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ, राइट। तो यहाँ पर देखो ये इस प्रकार से एक फिगर है, ऐसा भी क्वेश्चन कभी आपसे 2D में पूछा जा सकता है ना। यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो क्वेश्चन ये बनेगा ऐसे, ये जो है करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ से जो है, चलो पहले ये हम बनाएंगे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन समझने का प्रयास करो, क्वेश्चन हम यहाँ आपको समझा तो देंगे ही, अब ट्राई करना है आपको। तो देखो ये मान लो सर्कल है और इसका ये इतना पार्ट मिटा दिया गया है। अब यहाँ से जो है मुझे लग रहा है कि दिखना चाहिए, क्या दिख रहा है, ये दैट इज, देखो मुझे लग रहा है कि फिगर ये दिख रहा है कभी कभी, हाँ बिल्कुल साफ साफ। तो कभी कभी ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। देखो इससे अगर आप मिला दो पीछे ले जा करके तो ये सेंटर पर मिल जाएगा, ऐसा हमको मानना है। दिस इज सेंटर O, पॉइंट क्या है ये O, है ना। तो ये दिया गया है भाई A1, है ना। ये वाली डिस्टेंस दी गई है, ये वाली डिस्टेंस दी गई है A2, ये वाली डिस्टेंस कितनी दी गई है A2, और ये वाला एंगल दिया गया है अल्फा। मुझे लग रहा है कि बातें बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं।
अब यहाँ से देखो ये लाइन तो जुड़ी नहीं है, डॉटेड लाइन है, केवल ऐसे हमने दिखाया है ना। तो यहाँ से देखो करंट इस प्रकार से, मान लो करंट यहाँ से ये ऐसे चल रही है ना। करंट यहाँ पर इस प्रकार से अगर चल रही है, करंट आई, ये दैट इज यहाँ पर करंट इस प्रकार से है, तो हर जगह क्या है, करंट आई है, वैल्यू क्या है करंट की, आई है। ठीक भाई। तो यहां पूछा जाएगा फाइंड बी एट ओ, फाइंड बी एट ओ। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करें, और अगर ये नहीं सॉल्व होता है तो आप निश्चित रूप से, है ना भाई, जब भी आप क्वेश्चन कभी भी आप पूछें तो क्वेश्चन भी हमको बताएं, है ना। जैसे जब तक आप क्वेश्चन नहीं बताएंगे, देखो मैं भाई बहुत सारी जगह पढ़ाते हुए, बहुत सारी जगह डिस्कशन करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन देता रहता हूँ, है ना। तो उसमें जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक वो याद नहीं रह जाता कि कौन सा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। वरुण बेटा आपने क्वेश्चन तो किया था कि सर इसका मुंह से आंसर बोल दीजिए, लेकिन आपने जो है शायद क्वेश्चन नहीं बताया था हमको। मैं चाहूँगा कि आप क्वेश्चन के साथ प्रश्न करेंगे तो फिर बेटर होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन है, देखो आइए, ये रेडियस A1 दिया है, ये A2 दिया है, ये भी क्या है सर्किल आर्क ही बनेगा, है ना। आर्क बनेगा तो इसकी लेंथ आराम से निकल जाएगी, A2 इंटू अल्फा ही क्या होगी, इसकी लेंथ होगी। अगर इसकी लेंथ आपको कभी भी पता करना है तो A2 इंटू अल्फा, है ना। तो लेंथ की रिक्वायरमेंट अगर होगी तो ऐसा कर लेंगे, अगर लेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो फिर आवश्यकता ही नहीं है ना, अल्फा को लेकर के करेंगे। तो इस प्रकार से जो है आप ये क्वेश्चन ट्राई करके, भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है फिजिक्स में, कंप्लीटली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सब कुछ है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन हम करते हैं, जितने टाइप के हम क्वेश्चन करते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारे दिमाग में चीज़ें क्लियर होती हैं। तो ऑल थिंग इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में एम्पियर्स सर्किटल लॉ डिस्कस करेंगे, राइट।